अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर रज़ा एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने पिछली लास्ट वीडियो में बताया था कि कारोबार को कैसे रजिस्टर करवाया जाए। कारोबार के हवाले से लेडीज़ या मेरी बहनें जो हैं फ़ीमेल्स, अगर वो कारोबार को रजिस्टर करवाना चाहें या कोई कारोबार कर रही हैं तो उसको रजिस्टर करवाना चाहती हैं तो वो कैसे रजिस्टर करवाएंगी। ये वीडियो वैसे तो तमाम लोगों के लिए, ये वैसे यानी कि फॉर ऑल पर्सन है। ये वीडियो तो तमाम लोगों के लिए है, हर कोई उसको देख के फ़ायदा उठा सकता है और उसको ये भी पता चल जाएगा इस सीखने के बाद कि वो अपना अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहता है तो वो कैसे किस कैटेगरी में जाके अपने कारोबार को रजिस्टर करवाएं। ये इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि कारोबार की कितने टाइप्स के कारोबार हैं, कितनी डिवीज़न की गई हैं कारोबार की के हिसाब से, या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, या उसकी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली कैटेगरी है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, और दूसरी कैटेगरी जो है वो पार्टनरशिप, फर्म रजिस्ट्रेशन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ये थर्ड में है वो और थर्ड में है कंपनी, यानी कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन। अब हमें सोल प्रोप्राइटरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। क्या हम सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन के बाद पूरे पाकिस्तान में कारोबार कर सकते हैं या पाकिस्तान से बाहर भी कारोबार कर सकते हैं। क्या हमें इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद श्योरिटी है कि हमारा कारोबार एक्सपेंड करना चाहें तो उसमें हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, राइट्स क्या हैं, और हमें कहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, कहाँ तक हम यानी कि हमें नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो है वाहिद मलकियती कारोबार, यानी कि एक सिंगल पर्सन अगर कोई कारोबार शुरू करता है, जैसे वो दही भल्ले की दुकान हो जाए जिसको वो करना चाहता है बड़े लेवल पे और पूरे पाकिस्तान के लेवल पे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवा सकता है। शायद कुछ लोग इस बात पे इतराज़ करें कि दही भल्लों की दुकान सोल प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर करवा पाकिस्तान में। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी है। तो इसी तरह .com के जितने बिजनेसेस हैं, इसी तरह जिस तरह .com के जितने भी बिजनेसेस हैं, इन सब को भी सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टर करवाया जा सकता है। ऑनलाइन स्टोर जितने भी हैं इनको भी सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन के तहत रजिस्टर करवाया जा सकता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। इसके लिए डॉक्यूमेंट कि जहाँ पे आपने अपना ऑफिस बनाया है या जहाँ पे आप अपना कारोबार कर रहे हैं वहाँ की लोकेशन आपके पास हो, वहाँ पे आपका कारोबार वाकई मौजूद हो। उसके लिए आपकी किरायानामा वहाँ पे चाहिए। अगर आपने दुकान किराए पे ली हुई है, शॉप भी है, जो भी चीज़ है किराए पे, तो उसका किरायानामा होगा, रेंट डीड होगी, और उस रेंट डीड में जिसके साथ आपने, जो आपका मालिक होगा, उसके आईडी कार्ड की कॉपी भी चाहिए। अगर वो जगह आपकी अपनी है तो उसके लिए आपकी जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो दरकार। फिर आपको वहाँ का जो बिजली का बिल है वो दरकार है, जहाँ पे एड्रेस भी लिखा हो जो आप अपने बिज़नेस का शो कर रहे हैं, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैं ये इस जगह पे बिज़नेस कर रहा हूँ। और आपका लेटर पैड की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन दे दें। और शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है, जो बंदा रजिस्टर करवाना चाह रहा है उसके शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। वो फिर ये सारी डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड है। इस डॉक्यूमेंट के तहत जो रजिस्ट्रेशन होगी वो FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में होगी। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो लोग आपको देखेंगे या कोई आपसे ट्रांजैक्शन या बाय एंड परचेज़ या सर्विसेज आपकी लेना चाहेंगे, एक्वायर करना चाहेंगे, तो उनको इस चीज़ का थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है कि ये फ्रॉड बंदा नहीं है, ये रजिस्टर्ड बंदा है, इसकी जगह लोकेट करती है, ये कहीं पे मौजूद है, कहीं पे बैठा है, हवा में नहीं ये काम कर रहा। जो .com के बिजनेस हैं, जो ऑनलाइन स्टोर हैं, अगर वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका भी एक पिन पॉइंट मिल जाता है कि उनकी, लेकिन उसकी मौजूदगी यानी कि एग्जिस्टेंस भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हवा में ही है, सिर्फ नेट के ऊपर ही है। उसकी ज़ाहरी यानी कि फिज़िकली भी वो कहीं पे सिचुएटेड करता है, वो कहीं ना कहीं पे मौजूद है, वहाँ से वो ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहा है, एज वेल एज फिज़िकल बिजनेस भी वो कर रहा है। इसके बाद अच्छा एक चीज़ और
جو میں ضروری سمجھتا ہوں اس ویڈیو میں بتانا بھی کہ سول پروپرائٹرشپ کے تحت آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، تو میرا جواب ہے بالکل کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی اور رجسٹریشن کروانی پڑے گی، سین ٹیکس رجسٹریشن اور وی باک رجسٹریشن۔ یہ دونوں رجسٹریشن جب آپ کروا لیں گے، اس کے تحت آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایز اے سول پروپرائٹرشپ کے طور پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اب جو ہے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے پارٹنرشپ کے بارے میں بتائیں گے اور کمپنی رجسٹریشن کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو۔